आज बनाई रक्षाबंधन स्पेशल थाली, जिसमें मैंने अपने भाई और भाभी की फेवरेट आलू की स्पेशल सब्जी, शाही पनीर और हलवाई स्टाइल छोले बनाकर तैयार किए। इसके लिए बनाई मैंने स्पेशल दाल वाली पूरी, चावल, पापड़, सैलेड और अचार। और ये देखिए, इस थाली को देखकर मुंह में पानी आ रहा है या नहीं। इन सभी रेसिपीज के साथ मैं कुछ टाइम सेविंग हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी और एक ड्रिंक भी शेयर करूंगी। जब हम भारी खाना खा लेते हैं उसे डाइजेस्ट कैसे करें और पेट में भारीपन ना हो, उसके लिए हम कैसे बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप छोले लिए हैं, जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया। अब मॉर्निंग में पहले एक बार छोलों को साफ कर लेना, क्योंकि अभी स्पेशली बरसात का मौसम है, छोलों में कीड़ा जल्दी लग जाता है। इसलिए एक बार चेक कर लेना कि सिताने में कीड़ा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम इसे 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम प्रेशर कुकर में ले लेंगे। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, साइड में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, ताकि जब तक मैं छोलों का काम करूँ तब तक मेरे आलू बॉयल हो जाएं, क्योंकि हम आज आलू की स्पेशल भंडारे वाली सब्जी भी बनाने वाली है, जो पूरी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अभी कुकर में आलू उबल रहे हैं, इसलिए खाली नहीं है और छोले मेरे उबालने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब तक हम साइड में बिना टाइम वेस्ट किए आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब आलू के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में आधा कप के लगभग दही ली है। इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून भर करके धनिया पाउडर। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जब हम बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं उसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ग्रेवी को थिक करने के लिए ज़्यादा जाता है। इसी के साथ मैंने ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के लगभग नमक डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर नमक न डाल के जब हम सब्जी को तड़का लगाएंगे तब उस समय भी नमक डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और 1 टीस्पून भर करके मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ताकि हमारी सब्जी का कलर अच्छा सा आए। 1 टीस्पून के लगभग हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो दही की ग्रेवी बनाते हैं वो फट जाती है। दही में थोड़ा सा आमचूर डालने से दही ग्रेवी में जाने पर फटती नहीं है। अब हमें इन्हें स्पून की हेल्प से अच्छे से मसालों को दही में मिक्स कर लेना है और इन्हें तब तक हमें इस तरह से मिक्स करना है जब तक कि जो दही में लम्स है वो खत्म नहीं हो जाते हैं और ये एक स्मूथ बैटर नहीं बन जाता है। आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी जैसे ही हमारे आलू का प्रेशर निकल जाएगा, हम छोले बॉयल करने के लिए रख देंगे। तब तक हम शाही पनीर की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग देसी घी। और जैसे घी गर्म होगा, कुछ खड़े मसाले। इसमें सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट होता है शाही पनीर का, वो होती है इलायची। आप चाहें तो इसकी जगह 4-5 हरी इलायची ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और इलायची का फ्लेवर शाही पनीर में बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली तब जब आप इसे बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। मेरी छोटी इलायची थी, इसलिए मैंने 2 ली है। आपके पास इससे बड़ा साइज की है, आप 1 ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने ½ इंच मैंने ली है इसमें दालचीनी और 2 से 3 लौंग और 3-4 ही हमें काली मिर्च लेनी है। इससे ज़्यादा खड़े मसाले आपको नहीं लेने हैं। ½ टीस्पून के लगभग मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि शाही पनीर का कलर अच्छा सा आए। इसी के साथ मैंने 3-4 मीडियम साइज के टमाटर और 1 हरी मिर्च भी डाल दिया। मेरी मिर्च छोटे साइज की थी, इसलिए मैं 2 हरी मिर्च डाली। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी जरूर डाल लेगा, इससे शाही पनीर का टेस्ट अच्छा आता है। अब हमारे टमाटर है वो अच्छे से और जल्दी से कुक हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और उनको अच्छे से मिक्स करके हम कवर करके कुक होने के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। हमें इन्हें तब तक कुक करना है जब तक कि जो टमाटर है इनकी स्किन अलग नहीं हो जाते। कुछ लोग टमाटर को कुक करते हुए ही इसमें काजू और मगज के बीज भी डाल देते हैं। मैंने उन्हें नहीं डाला है। मैं बताऊंगी उन्हें कैसे यूज करना है। आप एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिएगा। आप रेस्टोरेंट का शाही पनीर खाना भूल जाएंगे, घर पर ही उससे अच्छा आपका शाही पनीर बनकर के तैयार होगा। टमाटर और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें कवर करके स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इधर मेरे आलू भी उबल गए थे और कुकर मेरा खाली हो गया है। इसमें जो हमने वॉश करके अपने छोले रखे थे उन छोलों को डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप छोले लिए थे, इसलिए हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, ताकि जब हम छोले की ग्रेवी बनाएं, छोलों में तड़का लगाएं, तो मैं छोले खाने में फीके ना लगे। इसलिए बॉइलिंग के टाइम पर नमक डालना जरूरी है। और साथ ही 2 से 3 पिंच हम इसमें बेकिंग सोडा भी डालेंगे। इससे क्या होता है कि छोले अच्छे से कुक होते हैं अंदर तक का और जल्दी से भी कुक हो जाते हैं। अब एक जरूरी बात, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो में बोलते हैं कि 4 सीटी लगा दीजिए। मेरे यहाँ पर 4 सीटी में छोले कभी भी बॉयल नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसमें 1 विशल आने के बाद कम से कम 15 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करूँगी, ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से कुक हो। एक साइड मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं और दूसरी साइड हमारे जो शाही पनीर के टमाटर थे वो देखते हैं कि कुक हुए हैं या नहीं। ये देखिए, हमारे टमाटर ने स्किन छोड़ दी है। इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, बस इतना ही कुक करना होता है कि टमाटर से स्किन अलग होने लगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और टमाटर के ठंडा होने का वेट करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1/4 कप काजू और 1/4 कप से थोड़ा सा कम खरबूजे के बीज, आप इसकी जगह तरबूज के बीज ले सकते हैं। उनको ओवरनाइट भिगो करके छोड़ देता, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ये थाली तैयार कर रही हूँ। 5 से 7 घंटे के अंदर हमारे जो मगज है और काजू है वो अच्छे से फूल जाते हैं। और इन्हें भिगोने के लिए मैंने नॉर्मल पानी का ही यूज किया, गर्म का नहीं।
जब इनका पेस्ट बनाएंगे, जो जिस पानी में हमने सोक किया था उस पानी को हमें यूज नहीं करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है और ताजे पानी का यूज करना है। पूरे यूट्यूब पर आपको दिखाई देगा कि तुरंत ये काजू लेते हैं, मगज के बीज लेते हैं, और जब हम टमाटर कुक कर रहे थे उसी टाइम वो इसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि काजू और मगज के बीज काफ़ी गर्म होते हैं, इससे शरीर में गर्मी भी पैदा होती है। स्पेशली गर्मियों में वो ट्रिक यूज मत कीजिएगा, मेरे तरीके से ग्रेवी बनाइएगा। और दूसरा, जब हम सब्जियों को बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं उनका तरीका थोड़ा सा प्याज लहसुन की सब्जियों को बनाने के तरीके से अलग होता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ टमाटर और हरी मिर्च ली है। अब हम सबसे पहले जो काजू और ये मगज के बीज है हमने ओवरनाइट सोक किया था, इससे थोड़ी सी खुशबू हो जाती है, इसलिए इसके पानी को डिस्कार्ड करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और जो मैंने टमाटर दिखाए थे हम उनको, और जो हमने शाही पनीर के टमाटर थे उनको ठंडा करके हमें उनका भी पेस्ट बना लेना है। अब शाही पनीर के जो टमाटर हमने कुक किए थे वो ठंडे हो गए थे, मैंने मिक्सी जार में डालकर उनका पेस्ट बना लिया है। अब जिसमें हमने इन्हें कुक किया था सेम पैन में मैंने एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लिया है, क्योंकि जो हमारे शाही पनीर होते हैं उसकी ग्रेवी हमें सिल्की स्मूथ बनानी होती है, इसलिए इसका स्ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैंने जो हमने खड़े मसाले यूज किए थे वो भी साथ में ही ग्राइंड कर लिए हैं, और जो इलायची थी उन्हें भी ग्राइंड किया है ताकि इसमें इलायची का फ्लेवर अच्छा सा आ सके। हमें कोई भी खड़ा मसाला डिस्कार्ड नहीं करना है, बल्कि टमाटर का पेस्ट बनाते हुए हमें उन्हें भी ग्राइंड कर लेना है। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर में काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ है, आप थोड़ा सा जितना कम हो सके उतना पानी डाल करके उसे भी क्लीन कर ले और इसके साथ ही स्ट्रेन कर ले। अब जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और जो मेजरमेंट बता रही हूँ वो 150 से 250 ग्राम पनीर की अगर रेसिपी बनाते हैं उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने होममेड पनीर लिया है। पनीर को स्टोर करने के लिए हमेशा हमें उसे पानी में डिप करके रखना होता है, और पानी इतना लेना होता है कि पनीर के ऊपर तक आए। अगर कुछ पार्ट पनीर का पानी के ऊपर रह जाएगा वहीं से वो येलो हो जाता है। पानी में डिप करने से इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहती है और ये खराब नहीं होता है। होममेड पनीर तो 7 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं कोशिश कीजिए 3 से 4 दिन में आप उन्हें फिनिश कर लीजिए। अब हमें छोटे बड़े जिस साइज़ में आपको इसे कट करना है उस तरह से आप स्क्वायर शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में पनीर को भी कट कर लिया। शाही पनीर की हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 से 300 ग्राम आलू लिए हैं और ये बॉयल होकर ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े चंक्स हमें आलू की सब्ज़ी के लिए नहीं रखने हैं, क्योंकि हमें इसे पूरी के साथ सर्व करना है। और मैं थोड़े से मोटे चंक्स रख रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी चाहिए फिर बिल्कुल आपको इसे मैश ही कर लेना है, ताकि बिल्कुल आपकी जो सब्ज़ी बने वो भंडारे वाली सब्ज़ी का लुक दे। इसी के साथ मैंने 3-4 हरी मिर्च को भी बीच में से स्लिट करके साइड में रख लिया है। दूसरी और जो हमने छोले बॉयल होने के लिए रखे थे वे भी बॉयल हो चुके हैं। कुकर का प्रेशर मैंने खुद ही निकलने दिया। अब हल्का सा इन्हें मैश कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोले हम अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, लेकिन जब तड़का लगाते हैं आपको ने देखा होगा कि छोले थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस तरह से कलची मार करके इसको थोड़ा सा प्रेस करके मैशी सा कर ले। इससे क्या होगा कि जब तड़का लगाएंगे तो जो छोले हैं वो उनकी सॉफ्टनेस ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। अब मैंने इसमें से 1 से 2 कलची बोल चने निकाल लिए हैं। इनसे मैं आपको एक बोनस रेसिपी भी आज ही बनाना बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब सब्जियों की हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब तड़का लगाना बाकी है। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें डालेंगे 3 से 4 पिंच या 1/8 टीस्पून के लगभग हींग, और इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून भर करके जीरा डाल दिया है। एक्चुअली मैं ये छोले का तड़का तैयार कर रही हूँ, और 1 टीस्पून भर करके मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इन्हें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने और पूरी के साथ खाने में अच्छा लगे, इसके लिए हमें 1 से 1.5 टीस्पून भर करके ही यहाँ पर MDH का चना मसाला डाल देना है। आप एक बार इस मसाले से छोले बना करके देखिएगा, उसके बाद आप रेगुलर इस मसाले से ही छोले बनाएंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन करके ही तैयार होते हैं। इसी के साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को भी बीच में से स्लिट करके डाल दिया है। इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। छोले के लिए तड़का तैयार करते हुए मसालों को मैं थोड़ा ज़्यादा ही भूनती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बिल्कुल काले छोले पसंद नहीं करते थे। छोलों को बॉयल करते हुए मैंने चाय पत्ती या आंवले का यूज नहीं किया था। मसालों को ही थोड़ा सा ज़्यादा भून लेते हैं, उससे ही एक अच्छा सा कलर आ जाता है, ना ज़्यादा काला और ना ही ज़्यादा गोल्डन। वो जो कलर आता है वही मेरी फैमिली में पसंद करते हैं। अब मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है, और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा नमक और ½ टीस्पून के लगभग आमचूर पाउडर और 1/4 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें होममेड गरम मसाला डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें इन्हें तब तक कुक करना है जब तक कि टमाटर अच्छे से कुक नहीं हो जाते हैं और ये अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देते हैं। अब मैं इस छोले के तड़के को दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देती हूँ, और सेम जो बर्नर है उस पर मैं आपको शाही पनीर बना करके दिखाऊंगी, ताकि एक साथ हमारी 2 सब्जियां बन करके तैयार हो जाए। जब हम ज़्यादा खाना बनाना होता है तब हमें थोड़ा सा
इस तरह से काम करना होता है कि हम अपना टाइम भी सेव कर सकें। अब मैं इसे दूसरी गैस पर शिफ्ट कर रही हूँ और सेम गैस पर मैंने फिर से नॉन स्टिक पैन जिसमें हमने जो शाही पनीर के टमाटर थे वो पीस करके रखे थे उनको रख दिया है। हमें इसमें कोई भी तड़का वगैरह नहीं लगाना है, बस हमने जो स्ट्रेन करके टमाटर का पेस्ट लिया था उसको ऐसे का ऐसा रख देना है। दूसरी गैस पर भी हमने छोले का जो तड़का कुक होने के लिए रखा है उसे भूलना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि जो छोले की तड़का है वो जल जाए। ये देखिए छोले का तड़का मेरा तैयार हो चुका है, टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, उनसे ऑयल भी रिलीज हो गया, इसलिए मैंने उसकी गैस को बंद कर दिया है। इधर जो शाही पनीर की ग्रेवी थी उसमें भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें जो काजू का पेस्ट बना करके रखा था सबसे पहले वो डाल दूंगी। अब इसे ग्रेवी के साथ मिक्स करते हुए हमें 2 से 3 मिनट कुक कर लेना है ताकि जो काजू का टेस्ट है वो कच्चा ना रहे और ये हमारी जो ग्रेवी है उसको थोड़ा सा टेस्ट दे। इसके लिए हमें इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए कुक कर लेना है और गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम पर कर दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला। ध्यान रखिएगा कि जब हमने टमाटर को कुक होने रखा था उस समय भी नमक डाला था और शाही पनीर में नमक थोड़ा सा कम ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा नमक ध्यान से डालेगा। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून के लगभग कसूरी मेथी को भी हाथ से क्रश करके डाल दिया है। हथेलियों के बीच में रब करने से कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा आता है। अब इन सब मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून देसी खांड डाल दिया। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर चीनी नहीं खाते इसलिए मैंने यहाँ पर देसी खांड डाल दी है। अब इन दोनों को यानी कि जो काजू का पेस्ट था और टमाटर की प्यूरी थी उसको हमने अच्छे से कुक कर लेना है और सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 टीस्पून के लगभग गरम मसाला डालना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप यानी कि 250 ग्राम दूध लिया है। हमने पहले काजू का पेस्ट डाल दिया इसलिए मैंने गैस को बंद नहीं किया है। काजू का पेस्ट अच्छे से कुक करने के बाद मिक्स करने के बाद अगर हम दूध यूज करते हैं शाही पनीर में उससे दूध फटता नहीं है। दूसरे अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर घर पर बनाना चाहते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमेशा दूध का ज़रूर यूज कीजिएगा और दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। देखिए मैंने दूध मिक्स कर लिया इस तरह से करके 1 कप से 2 टेबलस्पून के लगभग कम दूध लगा है। उतने में मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए और जितना मेरा पनीर है उसके हिसाब से मुझे जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी सही लग रही है, इसलिए मैंने 1 कप में 2 टेबलस्पून कम दूध डाला है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें 1 स्पून से इसे थोड़ा टेस्ट कर लेना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर नमक और मिठास आप बैलेंस कर लें। मुझे टेस्ट करने पर इसमें हल्का सा नमक और जो मिठास है वो मेरे हिसाब से कम लगी, इसलिए मैंने ½ टीस्पून के लगभग इसमें देसी खांड और डाल दी है और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। इस तरह से इसमें 1.5 टीस्पून के लगभग मिठास गई है यानी कि देसी खांड गई है। दूध डालने के बाद हमें ग्रेवी को एक अच्छा सा बॉयल आने तक कुक करना है और उसके बाद हमने जो पनीर चॉप करके रखा था उसको ऐड कर देना है। अब पनीर को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट या जब तक कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं हो जाती है वहाँ तक का कुक कर लेना है। उसके बाद हम गैस को बंद कर दें। कसूरी मेथी इसमें हमने पहले ही डाल दी थी, आप चाहें तो उसे बाद में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात शाही पनीर बनाते हुए आप ध्यान रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा थिक आपको गैस पर ही नहीं कर देना है। जैसे जैसे ठंडा होगा इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है, इसलिए ध्यान से आपको इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप ज़्यादा खाना बना रहे हैं गेस्ट्स के लिए या फेस्टिवल्स के लिए, कोशिश कीजिए आप उन्हें हॉट केस में रखें ताकि 2 से 3 घंटे गर्म रहे, या फिर माइक्रोवेव सेफ बर्तनों में आपको खाने को निकालना है ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर इसको गर्म कर सकें और इसे ढक कर रख सकें। अब जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे उसमें जो हमने इसका तड़का अलग से तैयार किया है उस तड़के को मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी और डाल दिया। 2 कप मैंने बॉईल करते हुए डाला था और 1.5 कप पानी यहाँ पर भी डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद हम इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने पर मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा, मैंने नमक डाल दिया। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून के लगभग जो कसूरी मेथी होती है उसको भी क्रश करके यहीं पर डाल दिया। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब कुकर का लिड बंद करके हमें इसमें 2 से 3 विजिल हाई फ्लेम पर लगा देनी है। उसके बाद हमारे छोले बनकर तैयार हो जाएंगे। जिस बर्तन में मैंने छोले का तड़का तैयार किया था उस बर्तन को मैंने साफ़ कर दिया है और अब हम इसमें आलू का तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के लगभग देसी घी डाल दिया है। त्यौहार का खाना है इसलिए हम इसे देसी घी में ही बनाएंगे, आप चाहें तो इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग हींग और 1 टीस्पून भर करके मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर डालेंगे 2 टीस्पून अच्छे से भर करके धनिया पाउडर, 1 तेज पत्ता और 3-4 हरी मिर्च जिनको हमने बीच में से कट लगा करके रखा था। अब इन सब मसालों को थोड़ा सा स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हरी मिर्च पर छोटे छोटे से स्पॉट्स नहीं आ जाते हैं। जैसे ये मसाले भुन जाते हैं हम डालेंगे 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी और इन सब के साथ ही हमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना है ताकि जो हमारे टमाटर है अच्छे से और जल्दी से कुक हो जाए। जब टमाटर अच्छे से कुक हो जाए, इनसे ऑयल रिलीज हो जाए, जो हमने स्टार्टिंग में दही का पेस्ट आलू के तड़के के लिए बना करके रखा था वो दही का पेस्ट डाल देंगे और दही का पेस्ट बनाते हुए हमने इसमें सारे मसाले ऐड किए थे, इसलिए टमाटर की प्यूरी में हमने नमक कम ही डाला था क्योंकि हमने दही के पेस्ट में भी नमक डाला था। अब इन सबको हमें तब तक कुक करना है जबकि दही
का जो कच्चापन है वो खत्म नहीं हो जाता है और ये भी अपना ऑयल इसमें रिलीज नहीं कर देती। टमाटर को हमने पहले ही कुक कर लिया था और दही का पेस्ट डालने पर 1 से 2 मिनट में ही कुक हो जाता है। 1 से 2 मिनट में ही अपना ऑयल रिलीज कर देता है। इस तरह से करके हमें इसे 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है हाई फ्लेम पर ही। और कटोरी में भी काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ, इसलिए मैंने हल्का सा पानी उसमें डाल करके जो पानी था वो भी इसमें ही डाल दिया है। जैसे ही दही भी अपना ऑयल रिलीज कर दे, हम 1 टीस्पून के लगभग कसूरी मेथी इसमें भी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून के लगभग होममेड गरम मसाला भी डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दही ने अपना अच्छा सा ऑयल जो है रिलीज कर दिया है। अब हमने जो आलू मैश करके रखे थे, सबसे पहले उन आलू को डाल देंगे और इनको थोड़ा सा ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। कप का मेजरमेंट है 250 ml, यानी कि आधा किलो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक बार टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करने पर मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा, इसलिए मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब हम इसमें एक अच्छा सा बॉयल ऐसे ही खुले में आने देंगे। अब जब तक हमारे आलू में एक अच्छा सा बॉयल आता है तब तक हम अपना पूरी का डो तैयार कर लेते हैं। पूरी का डो बनाने के लिए मैंने आधा कप उड़द की दाल मॉर्निंग में ही सोक करके रख दी थी। उसे भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से फूल चुकी है। अब मैंने इसे 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मिक्सी जार में ले लिया। इसी के साथ मैंने 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल दी है और कम से कम पानी डालते हुए हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। आधा कप दाल के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप आटा पहले ही रात में छान करके रख लिया था। उसमें मैंने इस दाल के पेस्ट को निकाल लिया है। पेस्ट निकालने के बाद काफ़ी सारी उड़द की दाल जो है मिक्सी जार में लगी हुई थी, इसलिए मैंने उसमें 1/8 कप के लगभग पानी डाल करके मिक्सी पर थोड़ा सा चला लिया ताकि जितनी भी ब्लेड में इसके दाल फंसी हुई है वो सारी निकल जाए। उस पानी को मैं आटे में जब डो बनाऊंगी उस समय डो लगाने में यूज कर लूँगी। और इधर देखिए हमारे जो आलू बॉयल होने के लिए हमने रखे थे उसमें भी बॉयल आ चुका है। अब गैस को स्लो कर देंगे और अब आलू को हमें स्लो फ्लेम पर ढक करके कम से कम 10 से 15 मिनट या जितने गाढ़े आपको आलू की ग्रेवी रखनी है वहाँ तक का हमें इसे कुक कर लेना है, ताकि जो आलू की ग्रेवी है और आलू है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इधर हमने जो वो परात में आटा लिया था उसमें दाल मिक्स की थी हमने अभी तक का, उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टीस्पून के लगभग सौंफ का पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिया है। मेरे यहाँ पर रेनी सीजन में धनिया नहीं खाते हैं, आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्च हमने ग्राइंड करते हुए ही दाल का पेस्ट बनाते हुए डाल दी थी, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है ताकि हमारी पूरी में अच्छा सा टेस्ट आए। मेरे यहाँ पर इसे पिट्ठी वाली पूरी बोलते हैं, आपके यहाँ पर इस पूरी को क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पर जब भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कोई स्पेशल गेस्ट्स आते हैं ये पूरी ज़रूर बनती है। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और टाइट डो लगा लेना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा टाइट, मीडियम सॉफ्ट हमें डो बनाना है। पूरी का जो डो होता है वो थोड़ा सा टाइट ही होता है तभी पूरियाँ अच्छी आती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी पूरी का डो बनाए उसे आपको अच्छे से मसल लेना है, मथ लेना है, ताकि जो पूरियाँ हैं वो फटे नहीं और अच्छी अच्छी फूली फूली पूरियाँ बने। और पूरी के आटे को गूँथने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट जरूर दें, तभी पूरियाँ अच्छी बनती हैं। अगर बाई चांस कभी आपका पूरी का डो लगाते हुए या बाद में आपको लगता है कि ढीला हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, आप थोड़ा सा आटा मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो आटा लगाया था मैंने, ये तो काफ़ी चिपक रहा था परात में, इसलिए मैंने 1 टीस्पून के लगभग ऑयल डाल करके परात में उसमें अच्छे से मथ दिया है इसको, ताकि ये चिकना हो जाए और परात में चिपके नहीं। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ढक करके। जब तक मैंने डो तैयार किया तब तक मेरे आलू को भी कुक होते हुए 12 मिनट हो चुकी थी और 12 मिनट में ये देखिए हमारे आलू की कंसिस्टेंसी कितने अच्छे आलू बनकर के हमारे तैयार हुए। इस तरह से हमारी आज की तीनों सब्जियां बनकर तैयार हो चुकी है। अब चावल भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया, जिसमें मैंने 1 टीस्पून के लगभग देसी घी गर्म होने रख दिया। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और ½ टीस्पून के लगभग जीरा डालेंगे। इसी के साथ मैंने 1 तेज पत्ता भी डाल दिया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 1-2 लौंग और 1-2 इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी है इसलिए मैंने इसमें लौंग और इलायची नहीं डाली है। जीरा जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा, हमें जितने चावल बनाने हैं उतने चावल, उसमें थोड़ी सी मैंने मटर भी धो करके रख दी थी साइड में, उनको डाल देंगे। जिस बर्तन से आपने मेजरमेंट करके चावल लिए हैं उसी सेम बर्तन से मेजरमेंट करके आपको इसमें पानी डालना है और पानी आपको 1 से 2 टेबल स्पून ज़्यादा डालना है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक कुक करेंगे और कुकर का प्रेशर खुद ही निकलने देंगे। अब त्योहार की थाली है और उसमें मिठाई ना हो ऐसा हो सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर सिवैयाँ बना रहे हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने आधा कप सिवैयाँ ली हैं। ये मैंने मार्केट की सूजी वाली सिवैयाँ ली है, एक बारीक वाली सिवैयाँ आती हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और ये मैंने रोस्टेड वाली ली है। एक सफ़ेद रंग की बिना रोस्ट की हुई सिवैयाँ भी आती है, जिन्हें हमें कुक करने से पहले रोस्ट करना होता है घी में, लेकिन वो एक साथ रोस्ट भी नहीं हो पाती और घी भी ज़्यादा लगता है, इसलिए मेरे यहाँ पर उसे कोई भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ये रोस्टेड वाली लाती हूँ। उसमें घी की जरूरत नहीं होती और ऐसे ही हम कोई भी रेसिपी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने टोटल 1 कप पानी डाला है, आधा कप पहले और आधा कप बाद में। अब हमें इसे तब तक चलाते हुए कुक करना है जब तक कि जो हमने पानी डाला है वो सारा सूख नहीं जाता है और जो हमारी सिवैयाँ है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब जैसे ही पानी सारा सूख जाए आपको तुरंत इसमें दूध ऐड कर देना है। अगर आप इसे तुरंत सर्व करने जा रहे हैं, आप मेरी तरह इसमें 2 ही कप दूध डालिएगा, लेकिन अगर आप
इसे रख करके ठंडा करके सर्व करेंगे। फिर आप इसमें 3 कप दूध डालिएगा और दूध डालने के बाद हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये पैन के तले में ना लगे। और अब हम इसमें एक बॉयल आने की वेट करेंगे। अभी मैंने इन्हें हाई फ्लेम पर ही बॉयल आने के लिए रखा हुआ है। अब जब तक सेवइयों में बॉयल आ रहा है तब तक मैंने एक बाउल में 250 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने दही ले ली है और दही को हमें थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। जैसे ही ये स्मूथ हो जाएगी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। और ध्यान रखिए दही या रायता जब भी हम सर्व करने के लिए तैयार करते हैं उसमें हमें नमक तभी डालना होता है जबकि आप तुरंत खाने वाले हैं। अगर आप पहले से डाल करके नमक रख देते हैं उससे दही जल्दी खट्टी हो जाती है। इसलिए ये नमक वाला काम आपको सबसे बाद में ही करना है जब आप इसे तुरंत खाने या सर्व करने जा रहे हैं। रेसिपी के साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम इतना खाना बनाते हुए कैसे टाइम सेव कर सकते हैं और कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रही हूँ। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रही है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मुझे आपके लिए अगली रेसिपी क्या पोस्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसमें हाफ टी स्पून के लगभग जीरा पाउडर भी डाल दिया है जिसे मैंने घर पर ही तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था। उसके बाद इसका पाउडर बना लिया है। अब मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून के लगभग ही पुदीने का पाउडर जो मैंने घर पर ही बना करके तैयार किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब बूंदी का रायता बना रहे हैं। पूरियों के साथ बूंदी का रायता ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए इसमें हम 2 मुट्ठी भर करके अच्छे से बूंदी भी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बूंदी का रायता लगभग तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम एक स्पेशल तड़का भी लगाएंगे लेकिन तड़का लगाने से पहले तड़का पैन में मैंने हाफ टी स्पून के लगभग देसी घी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद ही हम रायते का तड़का तैयार करेंगे। देखिए मेरे काजू पिस्ता वगैरह रोस्ट हो चुके हैं, बाहर निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा घी है उसे भी हम घी वाले पैन में खाली कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के लगभग सरसों का तेल और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, जीरा और गैस को बंद कर देंगे और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इस तड़के को जो हमने बूंदी का रायता तैयार करके रखा था उसमें डाल देंगे। हमारा बूंदी का रायता भी तैयार हो चुका है और इधर आपने साथ साथ में देखा कि मैं जो सेवइयां तैयार करने रखी थी वो भी देखते जा रही हूँ, उन्हें भी बीच में चलाते जा रही हूँ। वो भी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। रायता हमारा तैयार हो चुका है। अब जो हमारी सेवइयां थी वो भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें 3 नॉर्मल चम्मच भर करके देसी खांड और एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। आपको अगर और जरूरत हो आप इसमें मीठा और भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स करके रखे थे उनको भी हल्का सा चॉप कर लिया था, वो भी डाल दिया और साथ ही मैंने एक इलायची भी हल्का सा बीच में से तोड़ कर डाल दिया। आपके पास अगर इलायची पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर हमेशा लास्ट में ही डालना है। इससे जो मिठाई होती है उसमें अच्छा सा फ्लेवर आता है। मीठा बिल्कुल ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे और हमारी सेवइयां भी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब हमारी थाली के सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम लास्ट में पूरी भी बना लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था। अब छोटी छोटी सी लोइयाँ जितने साइज़ की आपको पूरी बनानी है उतनी लोई लेनी है और आपको इसे गोल रोल कर लेना है। और ध्यान रखें पूरी के लिए हमें तेज़ गरम तेल चाहिए होता है, इसलिए जब गरम तेल हो जाए तभी हमें इसे फ्राई करना है, तभी पूरी अच्छे से फूल करके आती है। अगर आपकी पूरी और बूंदी अच्छी नहीं बनती है उसकी ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप चैनल पर जा करके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम पूरी को गरम गरम तेल में छोड़ते हैं वो आधा सेकंड से 1 मिनट लगाती है ऊपर आने में। जैसे ही वो ऊपर आती है हमें एक स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करते ही पूरी फूलनी शुरू हो जाती है। देखिए पूरी अच्छे से फूल गई है और तेल अच्छे से गर्म था, इस पर अच्छे से गोल्डन कलर भी आ चुका है। दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन कलर आने तक का फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम बाहर निकालेंगे। और ये देखिए हमने इसमें दाल स्टफ़ की है, दाल का आटा बनाया है, इसलिए इसकी पूरी का कलर भी और इसका टेक्स्चर भी आप देख सकते हैं। इसी सेम तरीके से मैंने दूसरी पूरी भी रोल कर लिया, उसे भी हम गरम गरम तेल में छोड़ देंगे। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं आप थोड़ी सी पूरी पहले ही रोल करके एक बड़ी प्लेट में रख लीजिएगा और साथ साथ फ्राई करते जाइएगा। आपको बार बार रोल करने और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले रोल कर लीजिए, उसके बाद भी फ्राई करेंगे तब भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। यहाँ पर एक ज़रूरी ट्रिक, बल्कि मैं तो कहूँगी मेरी फैमिली ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पूरी जनरली छोटी बनती है लेकिन अगर खाने वाले ज़्यादा हैं और बनाने वाले आप अकेले हो फिर पूरी का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लीजिएगा। हो सकता है आप भटूरे के साइज़ की भी अगर पूरी बनाते हैं वो भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। पूरी का साइज़ बढ़ा दीजिएगा, उससे क्या होगा कि कम क्वांटिटी में आपको पूरी रोल करनी पड़ेगी और बीच में गैप नहीं होगा। एक साथ आप ज़्यादा लोगों को खाना बना करके खिला सकते हैं। अब लास्ट में मैंने आधा पापड़ लिया है चने की दाल का, उसको भी मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पापड़ भी हमारा फ्राई हो चुका है। हमारी थाली के सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं थाली सर्व करने के लिए। अब थाली को आप अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैंने रायता लगाया, रायते के बराबर में सेवइयां रख दी है और मेरे यहाँ पर रक्षाबंधन पर सेवइयां बनाना कंपलसरी होता है। इसके बिना रक्षाबंधन का त्यौहार अधूरा माना जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके यहाँ पर सेवइयां बनती है, खीर बनती है, दोनों बनती है, या आपके यहाँ पर कौन सी मिठाई बनती है। देखिए हमने सारी सब्जी, सैलेड, अचार वगैरह को अरेंज कर लिया। अब जो हमने चावल बना करके तैयार किए थे उनको सेंटर में रख देंगे और देखिए कितने अच्छे चावल बनकर के तैयार हुए हैं। एक एक दाना खिल करके बना है और कुकर में ही हमने इन्हें बना करके तैयार किया है। और ये वाले चावल
अगर नॉर्मल छोले बना रहे हैं उनके साथ भी सर्व करते हैं, उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे यहाँ पर जब भी छोले बनते हैं, मेरे यहाँ पर ये मटर पुलाव ही बनता है। और पापड़ को मैंने चावल के टॉप पर रख दिया है और जो दोनों पूरियाँ हमने फ्राई कर दी थी वो साइड में लगा दी है। देखिए कितनी सुंदर थाली लग रही है। अब बताइए आपके मुंह में इसे देख करके पानी आ रहा है या नहीं, और रक्षाबंधन पर आप इसे बनाने जा रहे हैं या आप कुछ और बनाने वाले हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आती है बारी स्पेशल बोनस रेसिपी की और मेरी स्पेशल फैमिली ड्रिंक की। अब मैंने जो बॉइल्ड छोले लिए थे उसमें से आधे छोले ले लिए हैं, और ये रेसिपी जनरली मैं नेक्स्ट डे बनाती हूँ, इसलिए मैंने छोलों को थोड़ा सा गर्म कर लिया, क्योंकि फ्रिज में रखने के कारण काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। ठंडे छोलों में टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी इसमें वेजी डाल दी है, जैसे खीरा, टमाटर, हरी मिर्च और बॉइल्ड पोटैटो, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसमें डाल दिया। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें सफ़ेद नमक, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर। इसी के साथ मैंने हाफ लेमन जूस भी डाल दिया है। अगर आपके पास इमली का पेस्ट है, आप इसमें इमली का पेस्ट डालेगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ मैंने 1 से 2 टेबल स्पून मीठी चटनी भी डाल दी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए छोलों की हमारी अच्छी सी टेस्टी सी चाट बनकर के तैयार हो चुकी है। अब आप इसे अगर स्नैक्स की तरह खाना चाहते हैं तब तो ये परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इसे कंप्लीट मील बनाना चाहते हैं, फिर आप इसमें 3 से 4 गोलगप्पों को क्रश करके या 3 से 4 पपड़ी अगर आपके पास है वो भी डाल सकते हैं। इससे ये एक टाइम का आपका पूरा मील तैयार हो जाएगा। अब बनाते हैं हमारी स्पेशल फैमिली ड्रिंक। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के लगभग साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही जीरा, और इनमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमें 2 से 3 मिनट और हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से बॉयल आने तक का कुक कर लेना है, ताकि जो इनके अच्छे से फ्लेवर है वो पानी में इनकॉर्पोरेट हो सके। और उसके बाद हमें स्ट्रेन कर लेना है। इसको गर्मा गर्म आपको खाने के तुरंत बाद या 1 से 2 घंटे के अंदर पी लेना है, ना तो आपको एसिडिटी बनेगी, ना ही पेट पर भारीपन होगा और खाना भी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये मैंने आधी छान ली है, ये मैं पी लूँगी और थोड़ी देर बाद इसे ही गर्म करके मैं जो बची हुई है वो अपने हस्बैंड को दे दूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।